हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में और आपके वाइवा में पूछा ही जाता है, दैट इज पेन गेट थ्योरी। अब देखो, पेन गेट थ्योरी जो है ना, वो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है। जब हम इसको पहली बार पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें नहीं समझ आता कि भाई कौन से न्यूरॉन है, क्या है ये पेन गेट, कैसे काम करता है, टेंस में ही काम करता है या फिर कहीं और भी इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, क्या है क्या नहीं है। मतलब बहुत सारी घिचड़ पिचड़ होती है, बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है दिमाग में, ठीक है। सो इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। अपनी अगर आप नोटबुक लेके बैठे हो यहाँ पे तो उसे बंद कर दो, पूरा कंसेंट्रेशन इस वीडियो पे बनाए रखना, क्योंकि आज हम सिर्फ समझेंगे कि पेन गेट थ्योरी होता क्या है, ये काम कैसे करता है और इसके क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। क्योंकि देखो, थ्योरी का जो पार्ट है ना, आपको बुक में भी मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, बहुत सारी रिसर्चेस में भी आपको मिल जाएगा पेन गेट थ्योरी लिखा हुआ, ठीक है। सो वहां से आप सिर्फ लिखने के लिए बहुत मैटर है भाई, वहां से इकट्ठा कर लेना, बट समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पल्स के साथ, और इस तरीके से बताऊंगी कि आप ना कभी पेन गेट थ्योरी भूलोगे ही नहीं कि पेन गेट थ्योरी होती क्या है। और इनफैक्ट अगर कोई दूसरा बंदा भी आपसे पूछने आएगा ना कि भाई समझा दे, तो आप उसे समझा भी दोगे। इतना अच्छे से आपका जो कंसेप्ट है पेन गेट थ्योरी का, वो मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा ये वाला, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर नहीं भी अच्छा लगा, कहीं कोई चीज समझ नहीं आई, तो वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में जरूर देना। तो चलो अब सीधी बात करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। हमने क्या पढ़ना है आज? हमने पढ़ना है आज पेन गेट थ्योरी, ठीक है। अब पेन गेट थ्योरी में तीन टर्म्स आ रही हैं, एक पेन है, एक गेट है और एक थ्योरी है, राइट। अब सबसे पहला जो वर्ड है इसमें पेन। सो पेन होता क्या है? तो अगर मैं बहुत लेमैन टर्म्स में आपसे बात करूं तो पेन का मतलब क्या होता है? पेन का मतलब होता है दर्द होना। यानी कि जब किसी भी तरीके की चीज से, मैकेनिकल, केमिकल, किसी भी तरीके के आइटम की वजह से हमें दर्द होता है, एक डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग आती है, एक अनप्लेजेंट फीलिंग आती है, उसे हम कहते हैं पेन, राइट। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो पेन है, ये हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारे ब्रेन तक कैसे जाता है, और फिर हमारा जो ब्रेन है वो इस पेन को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। इस वाले पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपको पेन का पाथवे नहीं पता होगा ना, तो आप पेन गेट नहीं समझ पाओगे। क्योंकि इसी रास्ते में ना हमें पेन गेट मिलता है जहाँ पे हमारा काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो पेन है वो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कैसे हमारी बॉडी रिसीव करती है, उसको ब्रेन तक लेके जाती है, और फिर हमारा जो ब्रेन है, ये जो हमारा ब्रेन बैठा है यहाँ पे, ये उसको कैसे रिसीव करता है और फिर कमांड्स देता है हमारी बॉडी को, राइट। अब हमारी बॉडी के अंदर देखो बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं विच रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुलस। पेन के लिए अलग है, टेम्परेचर के लिए अलग है, एंड डिफरेंट स्टिमुलस जो आते हैं उनके लिए अलग अलग हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। जो रिसेप्टर्स पेन के लिए सेंसिटिव होते हैं, पेन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नोसियोसेप्टर्स। और जो भी पेनफुल स्टिमुलाई हमें बाहर से यानी कि एनवायरनमेंट से मिलता है, उसे हम कहते हैं नॉक्शियस स्टिमुलाई। अब ये जो नोसियोसेप्टर्स होते हैं ना, ये हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। चाहे स्किन की बात कर लो आप, चाहे जॉइंट्स की बात कर लो, मतलब हर जगह ही प्रेजेंट होते हैं। तभी आपको बॉडी में कहीं पे भी दर्द की फीलिंग आ जाती है। अब क्या होता है ना कि फॉर सपोज मान लो एक हॉट पैन रखा था और मैंने गलती से उसके ऊपर अपना हाथ टच कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हुआ कि वो जो गर्म पैन था, जो हॉट पैन था, उसके ऊपर मैंने टच किया, तो उसकी जो वो थर्मल एनर्जी निकली ना, वो इतनी ज्यादा थी कि वो मेरे लिए एक नॉक्शियस स्टिमुलाई बन गई, यानी कि एक पेनफुल स्टिमुलाई बन गई। तो मेरे जो हाथ पे नोसियोसेप्टर्स थे, उन्होंने क्या डिटेक्ट कर लिया कि भाई ये चीज तेरे लिए हार्मफुल है, तो उन्होंने एकदम से मुझे बता दिया, मेरी बॉडी को बता दिया कि भाई ये एक नॉक्शियस स्टिमुलस पे तूने हाथ रख दिया है गलती से, राइट। अब क्या होगा, अब इन नोसियोसेप्टर्स ने यहाँ से इंफॉर्मेशन पिकअप कर ली मेरे हाथ से, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, ये जो मेरे पास सेंसेशन आई, इसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, यानी कि एक्शन पोटेंशियल के अंदर। अब देखो, जैसे हम कंप्यूटर सीखते हैं तो कंप्यूटर को ये इंग्लिश या चाइनीज या फ्रेंच लैंग्वेज समझ नहीं आती। कंप्यूटर की क्या लैंग्वेज होती है? कोडिंग लैंग्वेज होती है ना, 0 1 बाइनरी लैंग्वेज पे कंप्यूटर आपका काम करता है। उसी तरीके से हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, वो ये डिफरेंट स्टिमुलस की भाषा नहीं समझता। वो कौन सी भाषा समझता है? एक्शन पोटेंशियल की भाषा समझता है। इसलिए जो भी स्टिमुलस हमें बाहर एनवायरनमेंट से मिल रहा है, उसको कन्वर्ट होना पड़ता है इनटू एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल में अपने चैनल पे वीडियोस बना रखी है, जाके देख लेना। अभी हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। सो एक्शन पोटेंशियल में वो जो मेरा गर्म पैन का सेंसेशन था, वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है।
अब क्या होगा कि जो मेरे हाथ से इंफॉर्मेशन आई थी गर्म वाली, वो कन्वर्ट हुई एक्शन पोटेंशियल में। अब क्या होगा कि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ट्रांसफर होगी मेरे स्पाइनल कॉर्ड पे, डायरेक्टली ब्रेन पे तो नहीं जा सकती ना, पहले से स्पाइनल कॉर्ड होते हुए जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो ब्रेन पे जाएगी, राइट। सो अब ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये आ गई मेरे स्पाइनल कॉर्ड पे। अब जो ये इन्फॉर्मेशन लाने का काम होता है फ्रॉम द एक्सट्रीमिटी, या फिर जहाँ पे मुझे सेंसेशन फील हुई है वहां से स्पाइनल कॉर्ड तक कौन सी नर्व्स लाती हैं? एफरेंट नर्व्स लाती हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, एफरेंट मींस टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो आपकी एफरेंट नर्व्स है ना, इनको आप थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इन्हीं में ना आपका काम आता है पेन गेट थ्योरी का, जिसको मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी, ठीक है। अब ये जो एफरेंट नर्व्स होती हैं ये बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, ए बीटा हो गया एंड सी फाइबर्स हो गई, ये हमारे पेन के लिए यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। सो ये जो एफरेंट नर्व्स थी इन्होंने लाके क्या किया कि जो मेरा स्पाइनल कॉर्ड है वहां पे जाके इन्फॉर्मेशन दे दी कि भैया इस लड़की ने एक गरम पैन के ऊपर अपना हाथ रख लिया अपनी बेवकूफ़ी के पीछे, ठीक है। तो मेरे स्पाइनल कॉर्ड के पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अब जब ये जो एफरेंट नर्व्स आती हैं ये कहाँ पे आके रुकती हैं स्पाइनल कॉर्ड में? जो स्पाइनल कॉर्ड का डॉर्सल ग्रे हॉर्न होता है, याद रखना, हॉर्न यानी कि जो बीच का जो पार्ट होता है ना, एच शेप बटरफ्लाई शेप, उसका जो पीछे वाला मतलब डॉर्सल वाला पार्ट होता है, वहां पे जाके ये इन्फॉर्मेशन सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा, वहां पे एक चीज होती है, ऐसे समझ लो, वहां पे एक चीज होती है, वहां पे एक आदमी खड़ा होता है सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा नाम का, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि भाई इस लड़की ने एक गर्म पैन के ऊपर अपना हाथ रख दिया। अब सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, ठीक है। वहां से जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ जाती है? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के ऊपर जाती है, ठीक है। यानी कि एफरेंट नर्व से यहाँ से इन्फॉर्मेशन ट्रैवल हुई स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में एक रिले हुआ, कहाँ पे? सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा पे, वहां से दूसरे फाइबर्स निकले और अब वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऊपर ब्रेन की तरफ लेके आएंगे। तो जो ऊपर ब्रेन की तरफ इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं उन्हें कहते हैं असेंडेंट ट्रैक्ट, क्योंकि ये असेंड हो रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। और इनमें से भी कौन सा ट्रैक्ट लेके आएगा? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के बारे में आपने एनाटॉमी के अंदर पढ़ा होगा जब आपने असेंडिंग ट्रैक्ट्स पढ़े होंगे, राइट। अब ये जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे क्या हुआ? स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन कहाँ चली गई? अब ब्रेन में भी कौन से पार्ट पे गई है? थैलेमस के ऊपर गई है, तभी इसका नाम है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। अब थैलेमस के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। अब थैलेमस ने क्या किया? पूरे ब्रेन में इन्फॉर्मेशन फैला दी कि भैया इसने एक गर्म चीज के ऊपर अपना हाथ रख दिया, इसके अंदर दिमाग नहीं है, इसने फिर भी उस गर्म तवे के ऊपर या गर्म पैन के ऊपर अपना हाथ रख दिया, ठीक है। अब ये जो थैलेमस है इसने कौन कौन सी जगह इन्फॉर्मेशन पहुंचाई? तो सबसे पहले जो इसने इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाई सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के पास। सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स ने क्या किया? सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के पास इन्फॉर्मेशन क्यों पहुंचाई थैलेमस ने हमारे? ताकि वो पता लगा सके कि भाई इसने हाथ से छुआ है, इसने पैर से छुआ है उस पैन को, तो इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसने अपने फिंगर टिप से उस पैन को छुआ है, ठीक है। दूसरी बार इसने इन्फॉर्मेशन किसको पहुंचाई थैलेमस ने? लिम्बिक सिस्टम के पास। मान लो बहुत जोर से मैंने उसके ऊपर हाथ रख दिया और मुझे वो बहुत गर्म लगा, तो या तो मैं रो दूंगी, ठीक है, या फिर मैं जोर से चिल्लाऊंगी, तो वो मेरा इमोशनल रिस्पॉन्स निकला, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम के थ्रू। और तीसरी इन्फॉर्मेशन थैलेमस ने कहाँ पहुंचाई? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के पास, यहाँ पे, ठीक है। इसने बोला कि भाई तूने अब हाथ रख तो दिया है, पर अब करना क्या है आगे? तो एकदम से मैं क्या करूंगी? मेरा रिफ्लेक्स क्या आएगा कि मैं एकदम से हाथ को पीछे खींच लिया। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये दिमाग मुझे किसने दिया? ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ने दिया, ठीक है। तो ऐसे समझ रहे हो कैसे आपका जो पेन है, जो पेन की सेंसेशन है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से निकल के एफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू पास होती हुई स्पाइनल कॉर्ड पे गई। स्पाइनल कॉर्ड पे सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा था, उसने वहां पे जल्दी से रिले करवाया और फिर वहां से इंफॉर्मेशन ऊपर गई थैलेमस के थ्रू, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू। थैलेमस ने फिर उसको 3 जगह डिवाइड किया, एक ने लोकेशन बताई, एक ने इमोशनल रिस्पॉन्स बताया और एक ने बताया कि तुम्हें अब रिएक्ट कैसे करना है। सो ये एक पूरी साइकिल है जो कि फॉलो होती है इन योर पेन ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो एक बार इसकी रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? एक पेनफुल स्टिमुलस मुझे फील हुआ मेरी बॉडी पे, दैट इज अ नॉक्शियस स्टिमुलस। फिर मेरे जो हाथ पैरों पे या फिर बॉडी में नोसियोसेप्टर्स हैं उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को पिकअप किया और एफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन कहाँ गई? मेरे स्पाइनल कॉर्ड में गई। स्पाइनल कॉर्ड में भी जो सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा है वहां पे उसने रिले कराया इन्फॉर्मेशन का और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू कहाँ गई? ब्रेन के पास गई। फिर ब्रेन में थैलेमस में पहुंची, वहां पे उसने 3 डिफरेंट जगहों को, 3 डिफरेंट लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दे दी और फिर वापस मुझे रिस्पॉन्स जनरेट करवाया कि अपना हाथ पीछे करो। सो ये एक सिंपल ही मैंने आपको बताया
है कि पेन का जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है और पेन का जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है। अब बात करते हैं जी अपनी पेन गेट थ्योरी की। सो पेन गेट थ्योरी समझने से पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, जिससे आपको ये जो पेन गेट थ्योरी है ना ये याद रहेगी, पक्की बात है मेरी। अब समझो आपने एक पार्टी करी है, ठीक है, आपके घर में मान लो एक शादी है और आप उसको होस्ट कर रहे हो, ठीक है, फिर आपके घर में किसी बहुत क्लोज की शादी है। आपने क्या किया, अपनी शादी में एक बहुत बड़े वीआईपी आदमी को बुलाया, मान लो आपने शाहरुख खान को बुलाया अपनी शादी के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, अब नॉर्मल जो आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, वो सब तो आते रहेंगे, है ना, उनकी एंट्री चालू है। बट जब शाहरुख खान आया या सलमान खान आया तो आपने क्या किया, चलो शाहरुख खान ही एग्जाम्पल था, शाहरुख खान पे स्टिक रहते हैं। अब शाहरुख खान आया तो आपने क्या कर दिया भाई, बिल्कुल वीआईपी एंट्री कर दी उसके लिए, बाकी सबको रोक दिया कि तुम बाद में आना, तुम उसको स्पेशली रिसीव करने जाओगे, वहाँ पे उसको एक फूलों का बुके भी दोगे, फिर उसको लाओगे, बैठाओगे, मतलब उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दोगे पूरा, है ना। क्यों, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है, वो एक ऊंचे ओहदे वाला आदमी है। सेम होता है पेन गेट थ्योरी में। अब ये कैसे होता है, चलो ये समझते हैं। अब मैंने पेन तो तुम्हें समझा दिया क्या होता है, अब ये गेट का क्या मतलब हुआ। अब गेट का मतलब तो सबको ही पता है ना भाई, सिंपल दरवाजा या तो खुलेगा तो तुम अंदर आओगे, और अगर बंद रहा तो तुम अंदर नहीं आ पाओगे, यू आर रिजेक्टेड, तुम बाहर ही खड़े रहो, ठीक है। तो ये सिंपल हुआ दरवाजा। अब ये पेन का दरवाजा हमारी बॉडी में होता कहाँ है, तो ये जो पेन गेट है ना ये हमारी बॉडी में मिलता है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड के भी कौन से एरिया में, समझ गए, सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा में। तभी मैंने इसका नाम स्पेशली तुम्हें बताया था, सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा, इसका नाम याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया था मैंने तुम्हें कि इन्फॉर्मेशन का रिले होता है, एफरेंट न्यूरॉन्स आके यहाँ इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ऊपर लेके जाता है। तो जो सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा है स्पाइनल कॉर्ड का, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है, ये पास ऑन हो रही है, रिले हो रही है, ठीक है। अब अगर सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा चाहे तो वो पेन को मना कर सकता है कि तुम मत आओ, दरवाजा बंद कर सकता है, और अगर इसकी जगह कोई वीआईपी की एंट्री हो गई तो वो उसको आने देगा, ठीक है। तो जो सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा है ना यहाँ पे, ये एक गेट कीपर का काम करता है, एक गेट का काम करता है। इसका जब मन होता है तब गेट बंद कर देता है, जब मन होता है गेट खोल देता है पेन के लिए। अब समझते हैं कि ये काम थोड़ा और कैसे करता है डिटेल में जाके। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एफरेंट नर्व्स होती हैं वो 3 तरीके की आ रही हैं। सबसे पहला है ए बीटा, फिर आ रही है ए डेल्टा एंड देन द सी फाइबर्स, ठीक है। ये हमारी नर्व्स हैं, एफरेंट नर्व, जो कि इंफॉर्मेशन लेके आ रही है पेन की, यहाँ से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। इसमें से जो बच्चों ए बीटा फाइबर्स होते हैं ना, ए बीटा फाइबर्स क्या होते हैं, ये नॉन नॉक्शियस स्टिमुलाई जो होता है, यानी कि जो अनपेनफुल नॉन पेनफुल स्टिमुलाई होता है उसको रिसीव करती हैं, ठीक है। ये बहुत लार्ज डायमीटर की होती हैं और ये माइलिनेटेड होती हैं। अब माइलिनेटेड होंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि इनका जो ट्रांसमिशन होगा, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और फास्ट फॉरवर्ड होता रहेगा आगे, वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स। जो ए डेल्टा फाइबर्स हैं और सी फाइबर्स हैं वो आपके पेनफुल स्टिमुलस को कैरी करते हैं और ये माइलिनेटेड नहीं होते। जो आपका ए डेल्टा होता है ना वो बहुत थिनली माइलिनेटेड होता है और सी तो बिल्कुल भी माइलिनेटेड नहीं होता, प्लस इनका जो डायमीटर है ना वो भी कम होता है एज कम्पेयर टू योर ए बीटा फाइबर्स। अब जब आप डिफरेंट मोडालिटीज यूज करते हो, जैसे कि टेंस, या फिर अगर मुझे यहाँ पे चोट लगी तो मैंने ऐसे ऐसे रब किया, तो जब आप रब करते हो, मसाज करते हो, या फिर टेंस दे रहे हो, या फिर आप वाइब्रेशन थेरेपी दे रहे हो, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे जो ए बीटा फाइबर्स है ना वो एक्टिवेट हो गए, यानी कि जो शाहरुख खान बन के आया ना हमारी शादी में वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब शाहरुख खान मिलने आ रहा है तो भाई जो सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा है वो ए डेल्टा और सी फाइबर्स जो कि आपके आम रिश्तेदार होते हैं उन सबको मना कर देती है कि तुम मत आओ, अभी शाहरुख खान जी आ रहे हैं भाई, उनको जाने दो ऊपर पहले स्टेज पे, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो ए बीटा फाइबर्स थे, अब क्योंकि आपने वहाँ टेंस लगा दी, आपने वाइब्रेशन दे दिया, आपने मसाज दे दिया, आपने थोड़ा उसको रब कर दिया एरिया को, तो वहाँ से जो ए बीटा फाइबर्स है ना वो एक्टिवेट हो गए। और सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा भैया बहुत हुआ है, वो देखती है कि हाँ ये बड़ा आदमी है, क्योंकि ए बीटा भैया डायमीटर में भी बड़ा है, हमारे हैवीली माइलिनेटेड भी है, काम भी बहुत जल्दी कर देता है, तो वो उसको एंट्री पहले दे देती है। और जो छोटे मोटे लोग हैं ए डेल्टा और सी फाइबर्स, उनको वो एंट्री देती नहीं, उनको रोक देती है, उनके लिए दरवाजा बंद कर देती है। तो जो आपकी पेन के सिग्नल्स हैं वो ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे, तो वो वहीं पे रुके रह जाते हैं बेचारे। सो ये एक बेसिक मैकेनिज्म है पेन गेट थ्योरी का।
अब बहुत बच्चे ना इसको यही समझते हैं कि जो पेन गेट थ्योरी है वो सिर्फ टेंस में ही काम करती है, क्लिनिकल एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ। बट जो पेन गेट थ्योरी है आप हर चीज़ में यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी भी थेरेपी के थ्रू ए बीटा फाइबर्स को या दूसरे फाइबर्स को एक्टिवेट कर देते हो जो कि ए डेल्टा और सी फाइबर्स की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, तो आपका जो पेन गेट थ्योरी है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका पेन है ना वो कम हो जाता है और पेशेंट को एक बड़ी अच्छी सेंसेशन मिल जाती है कि चलो भाई मेरा तो दर्द गायब हो गया। किसकी वजह से होते हैं? सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा की वजह से। वो एक गेट कीपर का काम करता है कि मुझे कब दरवाजा खोलना है, कब दरवाजा बंद करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेन गेट थ्योरी। मैंने बहुत डिटेल में आपको यहाँ पे समझाया। आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि पेन गेट थ्योरी क्या है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है ना तो आप एज इट इज इसको पेपर में भी लिख के आ सकते हो, क्योंकि मैंने आपको जो सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे ना वो यहाँ पे बता दिए। अब आप बुक में से पढ़ोगे या कहीं से ही पढ़ोगे ना तो आपको ये सारा कंसेप्ट जो है ये अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब आप समझ चुके हो इसको। ठीक है, तो अभी क्या करो, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अभी जो आपने समझा है ना फटाफट से उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लो। ठीक है, नोट डाउन कर लोगे, फ्लो चार्ट बना बना के नोट डाउन कर लो पॉइंटर्स में, और फिर आप इसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, और अगर आपका जो भी फीडबैक है अच्छा बुरा इस वीडियो के लिए, जो मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, इसका ज़रूर मुझे फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।